जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 3% की तेजी आई है और 45 रुपये पे कैंडल क्लोज किया है। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शेयर शामिल है। बिजनेस अपडेट आया है, मतलब सेल्स का नंबर आया है इसका, और उसमें अच्छा खासा नंबर बताया जा रहा है। टोटल भी कंपनियों का हम लोग देखेंगे कि सबका कितना कितना आया है और इसका कितना आया है। क्या इसका ही बढ़ा है या सबका बढ़ा है, और बढ़ा है तो किसका सबसे ज़्यादा बढ़ा है। बहुत सारे नए नए प्लेयर भी आ रहे हैं उभरते हुए, देखेंगे। देखिए, आज इसमें वॉल्यूम बढ़िया ट्रेड हुआ है। 26 करोड़ इक्विटी शेयर का 1188 करोड़ रुपए का शेयर टोटल बाय सेल हुआ है, और 16% का डिलीवरी परसेंटेज, 20% का सर्किल लिमिट पहले से ही यहाँ पे है। इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अब जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल पीडीएफ 1 जुलाई 2026 का आया है, उसी को देख लेते हैं। कंपनी कह रही है कि ओला ने Q1 2026 में Q बेसिस पे जो है दोगुनी मतलब ग्रोथ की है, ठीक है ना। और ये बता रहा है कि 16,144 यूनिट रजिस्टर की गई है वाहन पोर्टल के द्वारा, मतलब जून यहाँ पे मतलब महीने में। तो वाइन बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है कंपनी के बिजनेस में, ठीक है ना। Q1 से अगर Q देखेंगे पिछले Q में, ठीक है ना। अब Q1 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 में वाहन पोर्टल रजिस्ट्रेशन द्वारा लगभग दुगना होकर 43,719 यूनिट हो चुके हैं, मतलब, ठीक है ना। Q1 से अगर तुलना करेंगे तो 2026 से Q4 2025 में केवल 22,000 गाड़ियां बिकी थी। अभी कितना बिकी हैं? 43,000, मतलब लगभग डबल हो गया, वहीं दुगना बताया जा रहा है, ठीक है ना। जून में यह तिमाही लगभग 16,144 यूनिट के साथ खत्म हुई। लगातार बिजनेस मोमेंटम और हाल की तिमाहियों में कंपनी के सबसे मजबूत मंथली परफॉर्मेंस को दिखाता है, क्योंकि 3,000 यूनिट से धीरे 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 करके जो है लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं 3,000 वाला लोएस्ट था, ठीक है ना। लगातार अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। कंपनी कह रही है कि हमारे ऑपरेशनल सुधारों, मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर की लगातार पसंद की जो है सफलता को दिखाता है। टेक्नोलॉजी लीडरशिप, मैन्युफैक्चरिंग स्केल और अलग ओनरशिप एक्सपीरियंस देकर ईवी अपने अन्य में तेजी लाने के लिए यहाँ पे जो है कंपनी काम कर रही है, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया अपना जो है कंपनी बता रही है। अच्छा खासा ग्रोथ है, नई बैटरी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग स्केल, पूरे भारत में एक मजबूत डायरेक्ट टू कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए ईवी की पहुंच जो है वो बढ़ा रही है। तो इस तरीके से कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। अच्छा, Q1 बेसिस पे देखेंगे तो डबल जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, इस Q का और पिछले Q का देखेंगे तो, ठीक है ना। बढ़िया आया है, और मंथली बेसिस पे भी बढ़िया है। कितना है वो आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए सबका ही मैं देख लेता हूँ, अलग अलग क्या दिखाऊंगा। देखिए, जून वाला मंथ का ये जो है सेल्स का नंबर आ रहा है। अब बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं, नए नए प्लेयर भी हैं जो उभर रहे हैं। टीवीएस का अभी भी मतलब प्रभुत्व बना हुआ है। लगभग 47,000 यूनिट बेचे हैं, 47,000 यूनिट बेचे हैं। बजाज दूसरे नंबर पे 43,200 यूनिट इन्होंने भी बेचा है। वहीं पे एथर एनर्जी की बात करेंगे तो एथर एनर्जी अभी भी 3 नंबर पे है और 31,000 यूनिट इन्होंने बेचा है। वहीं पे बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प अभी भी ऊपर है ओला से, 21,800 यूनिट यहाँ पे इन्होंने भी बेचा है। वहीं पे ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे 16,144 यूनिट इन्होंने बेचा है। वहीं पे ग्रिप्स करके कुछ जो है इलेक्ट्रिक करके है, ये भी है, 11,000 यूनिट बेची है, मतलब बिल्कुल ओला के पीछे है। वहीं पे रिवर मोबिलिटी लिमिटेड करके है, 4,500 यूनिट बेच रही है। और यहाँ पे बैगस कुछ ऑटो करके है, ये भी 4,000 यूनिट बेच रही है। तो ये टॉप के कुछ प्लेयर यहाँ पे हैं। और अदर की बात करेंगे तो 13,000 अदर भी है। इस महीने में टोटल 1,93,500 यूनिट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिकी हैं, ठीक है ना। और जो जून में कितना था, जून 2025 में केवल 1,10,000, लगभग 75% की साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो 1,72,000 मई में था, तो वहां से भी 12% की ग्रोथ दिखाता है। अब अलग अलग किनका किनका कितना कितना ग्रोथ हुआ है, तो टीवीएस का वाई ऑन वाई बेसिस पे 76% की ग्रोथ है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 9% की। बजाज की बात करेंगे तो बजाज की साल दर साल बेसिस पे 80% की ग्रोथ है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 9% की। एथर की 95% साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है 13%। ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो 22% की गिरावट है
और जो है 6% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ है, ठीक है ना। हीरो का देखेंगे तो साल दर साल बेसिस पे 175% की बढ़त, सबसे ज़्यादा बढ़त हीरो के बिक्री में देखने के लिए मिली है। 13% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिक्री यहाँ पे बढ़ी है। वहीं पे नीचे जो अभी जो है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक करके है, 42% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, छोटी कंपनियां हैं ना सब, इनका तेजी से सेल्स जो है वो नंबर बढ़ रहा है, जो कि अब 42% बढ़ गया है, ठीक है ना। और साल दर साल बेसिस पे 154%। रिवर मोबिलिटी की बात करेंगे तो 214% बढ़ चुका है साल दर साल बेसिस पे, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 16%। इसी तरीके से और भी 17%, 35% बढ़ा है। कुल मिला के आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। तो कुल मिला के बढ़िया है। अब इसमें ओला इलेक्ट्रिक का केवल 6% बढ़ा। देखिए नंबर में देखने से पता चला है कि लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इनके कंपटीटर के हिसाब से अगर देखेंगे तो कम बढ़ रहा है। 6% केवल मंथ ऑन मंथ बेसिस बढ़ा है। कहाँ पे इनके कंपटीटर का नंबर 46,000, 33,000, 43,000 आ रहा है, इनका अभी भी 15,000 के आसपास है। मतलब 3 गुना का अंतर है। 15 तिया 45, सीधा सीधा समझ सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और अब कंपनी को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन हासिल करने में, नंबर 4 भी हासिल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत याद रखिए कि टाइम लगेगा। शेयर बिल्कुल अपने निचले स्तर से, जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था 50 डीएमए, 50 डीएमए और 100 200 डीएमए का गोल्डन क्रॉसओवर जिसको कहते हैं, वो हुआ था। वहीं से मोमेंटम कल भी आया था, आज भी मोमेंटम है। अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे ही है। 45 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम की संभावना बनेगी, जो कि वहीं बताया हूँ 52 रुपये से लेके 63 रुपये तक जा सकता है, संभावना है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप इस सेल्स नंबर के बारे में क्या समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा है, बुरा है, कब है, कैसे है, भाई कमेंट जरूर करिए।